नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के बारे में। जब कभी कहीं पर संज्ञेय अपराध होता है तो हमारे द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन कई पुलिस वाले ऐसे होते हैं हमारी एफआईआर दर्ज करने से मना कर देते हैं। लेकिन जब हम उनके सीनियर के पास एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं और तब भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में हम मजिस्ट्रेट के समक्ष एक इस्तगासा एप्लीकेशन देकर हम हमारी एप्लीकेशन दर्ज करवा सकते हैं। मैं आपको 156(3) के संबंध में 18 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के डिविजनल बेंच के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज सबसे पहले जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रकार की एक बात कही थी। एक केस था प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट, इसमें इस केस को भी रिपोर्ट किया गया था। अब 18 फरवरी 2022 को एक केस था बाबू वेंकटेश एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। इसके अलावा 3 क्रिमिनल अपील और थी। चारों क्रिमिनल अपील स्पेशल लीग पिटीशन थी। इन सारे मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी के द्वारा एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने पर दी जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 154(1) में। जब किसी भी पुलिस के द्वारा यह एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो उसके सीनियर अधिकारी को उसकी एप्लीकेशन दी जाती है। लेकिन सबसे पहले मैं यह बता दूं कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना देना और उसकी एफआईआर दर्ज करना पुलिस वाले की ड्यूटी है। जब पुलिस के द्वारा एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो उसके सीनियर अधिकारी को सीआरपीसी के सेक्शन 154(3) में एप्लीकेशन दी जाती है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 156(3) में इन बातों का जिक्र किया गया है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली तो यह है कि जो प्रियंका श्रीवास्तव वाला केस है उसमें 156(3) के प्रार्थना पत्र के साथ एफिडेविट यानी शपथ पत्र का सपोर्टेड होना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रहे कि अगर कोई व्यक्ति शपथ पत्र दे रहा है तो वह शपथ पत्र की सारी बातें सही व सत्य होनी जरूरी है। अगर वह शपथ पत्र गलत रूप से पेश करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब 156(3) का प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होता है कि जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है उसने सीआरपीसी के 154(1) में वह कंप्लेन दर्ज कराई कि नहीं और उसने 154(3) की कंप्लेन दर्ज कराई कि नहीं। अगर 154(1) सीआरपीसी और 154(3) की कंप्लेन की गई है तो ही वह 156(3) का प्रार्थना पत्र सुना जाएगा। आपकी जानकारी के लिए यह मैं बता दूं कि सीआरपीसी के सेक्शन 154(1) में यह बताया गया है कि एफआईआर 154(1) में दर्ज कराई जाती है और उसके सीनियर अधिकारी को 154(3) में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अगर इन दोनों के पास आपने कंप्लेन दर्ज करवा दी है तो सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) की आपकी सुनवाई की जाएगी। इसी प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा यह कहा गया है कि जब मजिस्ट्रेट के द्वारा 156(3) में पेश किए गए प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जाती है और उसके साथ जब शपथ पत्र पेश किया जाता है, शपथ पत्र की सच्चाई और घटना की सच्चाई को जांचना होगा। मजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि जब शपथ पत्र पेश किया गया है तो उसमें घटना सही है या गलत है। अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो उसमें पुलिस की भी मदद ले सकता है। और यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि 156(3) के प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र पेश किया गया है वह झूठा है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि 156(3) सीआरपीसी के साथ जब आप शपथ पत्र पेश करते हैं तो वह बातें सही होनी चाहिए। अगर वह बातें झूठी होती हैं और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि शपथ पत्र झूठ में पेश किया गया है तो उस व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को झूठे रूप से फंसाने के लिए 156(3) का प्रार्थना पत्र पेश करता है और उसके साथ शपथ पत्र पेश करता है और वह शपथ पत्र झूठा है
तो उसके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के 156(3) के प्रार्थना पत्र के बारे में कि जब सीआरपीसी 154(1) की कंप्लेन की गई है और सीआरपीसी के सेक्शन 154(3) की कंप्लेन की गई है, इसके साथ ही शपथ पत्र की सत्यता की भी जांच की जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।